नमस्कार और गुड मॉर्निंग। आज आपको सिर्फ 3-4 सेटिंग के बारे में बता रहा हूँ, जो कि आपका बहुत यूज़फुल है। आपका डेली लाइफ में यूज़ करते हो, डेली मोबाइल यूज़ करते हो, आपका बड़ा मोबाइल है जैसे कि मेरे तरह, तो आप एक एक हाथ से आप मोबाइल पकड़ के कोई काम वगैरह नहीं कर सकते। खाना वगैरह खा रहे हैं तो काम नहीं कर सकते एक हाथ में, तो इसके लिए एक सेटिंग है। आपका जो रैम या रोम है, जो उसका आप डाटा क्लियर करते हो तो डाटा कुछ रह जाता है, आपका मोबाइल को बहुत प्रॉब्लम होता है बाद में, तो उसके लिए एक सेटिंग है। ऐसे रीडिंग मोड तो आप सेटिंग ही करते हो, लेकिन एक एडवांस सेटिंग मोड है मोबाइल में, आपको वही दिखा रहे हैं। तो ऐसे 3-4 सेटिंग आपको बता रहे हैं, आप वीडियो में बने रहिए और लाइक। हेलो फ्रेंड्स, आप अगर आपका जो मेमोरी का स्टेटस है, आप जैसे ही रिफ़्रेश करते हैं तो सब कुछ रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे मोबाइल में दिखा जाता है कि आपका जो मेमोरी का स्टेटस है आपका क्या है, कितना रैम या रोम आपका है या कितना यूज हो चुका है। इसके हम देखने के लिए सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद होम स्क्रीन टैप कीजिए। होम स्क्रीन पे आपके देखिए शो मेमोरी स्टेटस पे आप ऑन कीजिए। आपको इसको सिर्फ ऑन कर देना है। देखिए आपका जो ऊपर है, ऊपर आपका जो रैम या रोम कितना यूज हुआ और कितना अवेलेबल है उसको दिखा रहा है। सेकंड जो सेटिंग से आपका रीडिंग मोड के बारे में पता है। रीडिंग मोड अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं मोबाइल, तो आपका जो आँखों में थोड़ा परेशान होने लगती है, तो चश्मा वगैरह लगाते हैं। इसके लिए आप रीडिंग मोड ऑन करने के लिए सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद डिस्प्ले पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए रीडिंग मोड का ऑप्शन आपको आ जाता है। रीडिंग मोड सिर्फ ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा कम लग रहा है तो आपको नीचे आपको देखिए, नीचे आपका जो एडजस्ट का ऑप्शन है, एडजस्ट आप कर सकते हैं, फुल भी कर सकते हैं या नॉर्मल कर सकते हैं। एडजस्ट करने यहाँ पे और एक चीज़ दिखा रहा है, आपका जो शेड्यूल का टाइम है, आप आपका शेड्यूल दे सकते हैं। टर्न ऑन या ऑफ का टाइम आप दे सकते हैं। तो दोनों टाइम पे आपको कितने बजे ऑन करना है और कितने बजे ऑफ करना है उसका टाइम दे सकते हैं। इसको हम ऑफ कर देते हैं। रीडिंग मोड को ऑन करके हम रखते हैं, तो आपका जो आँखों में परेशानी होता है वो आपका नहीं होगा। दूसरी वाले और एक ऑप्शन यहाँ पे ही है, जो कलर स्कीम का वो ऑप्शन होता है। यहाँ पे देखिए वार्म, स्टैंडर्ड और कूल का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप तीनों ही ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन। वार्म और स्टैंडर्ड सबसे बेस्ट होता है। मैं खुद स्टैंडर्ड का ऑप्शन मेरा होता है, तो ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है, इसके लिए आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपका टेक्स्ट साइज का ऑप्शन मिलता है। जैसे आपका जो आइकॉन होता है, आइकॉन का नीचे जो वाला टेक्स्ट होता है, बुजुर्ग लोगों को आपको दिखाई नहीं देता। बहुत सारा जो टेक्स्ट होता है उसका जो नाम होता है वो आपको दिखाई नहीं देता, तो आपको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं, स्मॉल, मीडियम, एक्सेल, डबल एक्सेल सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम किसी भी सिलेक्ट करके आप दिखा देते हैं, तो एक्सेल में रख के आपको दिखाते हैं। आपका जो आइकन का नीचे वाला टेक्स्ट आपको देखिए कितना बड़ा दिखा रहा है, तो इसको हम ऐसे टाइप कर सकते हैं। हम नॉर्मली हम मीडियम ही रखते हैं या स्मॉल या मीडियम रखते हैं, तो मेरा स्मॉल होके आपको दिखाते हैं। फिर से देखिए स्मॉल में आपको कितना दिखा रहा है, तो ऐसे आप ये सेटिंग्स कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेटिंग्स है आपका, यहाँ पे देखिए आप जैसे पावर बटन को ऑन या ऑन करते हैं तो आपका जो स्क्रीन का मतलब स्क्रीन शो होता है, आपका टाइम वगैरह देखने के लिए दिक्कत वगैरह होता है, तो आप इसको हम स्ट्रिक कीजिए। डिस्प्ले पे जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे जाइए। लॉक स्क्रीन पे जाने के बाद यहाँ पे डबल टैप टू आपको सिर्फ ऑन कर देना है। जैसे ऑन करते हैं आप यहाँ पे देखिए, आपका जो स्क्रीन अगर ऑफ होगा तो आप डबल टैप करके सीधा आपको टाइम वगैरह देख सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। मैं तो सिर्फ इसको यूज़ करता हूँ। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप इस सेटिंग से ज़रूर यूज कीजिए। इसके लिए आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पेशल फीचर्स के मिल जाता है। यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए आप सेकंड स्पेस का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे टैप कीजिए। यहाँ पे टर्न ऑन सेकंड स्पेस आप यूज कर सकते हैं। इसको आप ओपन जैसे ही करते हैं आपको थोड़ा टाइम लेगा। इसके बाद आपका जो स्विच होगा सक्सेसफुल हो गया। इसके हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू जैसे ही करते हैं आपका जो यहाँ पे यूजिंग पासवर्ड, यूजिंग शॉर्टकट्स, आप दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। हम शॉर्टकट्स में क्लिक करेंगे, पासवर्ड आप देके आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट्स में आप कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड स्पेस पासवर्ड आपको देना है, तो स्किप कर सकते हैं या सेट पासवर्ड आप कर सकते हैं। हम स्किप कर देते हैं। जैसे स्किप करते हैं आपको 3 या 4 सेकंड में आपका डायरेक्ट आपका जो नया वाला स्पेस है, नया वाला आपका जो मोबाइल है, कह सकते हैं आपका जो नया मोबाइल आप खरीदते हैं, जैसे आपका जो नया मोबाइल में कोई भी डाटा पहले वाला डाटा नहीं होता, पहले का जो डाटा नहीं होता, ऐसे ही आपका ये वाला है। यहाँ पे अगर इसको आप बंद करना चाहते हैं, कोई बच्चे वगैरह के देते हैं तो बहुत यूज़फुल है इसको। और बंद करना चाहते हो तो सिर्फ स्विच पे क्लिक कर दीजिए। स्विच पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपका पहले वाला जो पेज आपका खुल जाता है। यहाँ पे आप बैक कर दीजिए। जो पहले वाला जो डाटा सब कुछ जो हमारा पहले मोबाइल पे जो डाटा वगैरह था, एप्लीकेशन और कोई डाटा, यहाँ पे हम जब पहले का जो मोबाइल है वो आपका ओपन हो जाता है।
बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है ये। किसी को अगर मोबाइल वगैरह देते हैं तो आप ज़रूर इसको यूज कीजिए। आपने क्विक बॉल का नाम तो सुना होगा। यहाँ पे देखिए, आप इसको यूज करके आप होम स्क्रीन पर आ सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट मोबाइल का आप स्क्रीन लॉक कर सकते हैं, या आपका जो मोबाइल का स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, आप ऐड भी कर सकते हैं कोई भी ऑप्शन। यहाँ पे ऑन करने के लिए सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में चले जाइए। एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको क्विक बॉल का ऑप्शन मिल जाता है। क्विक बॉल को आप ऑन कर देंगे तो ऑन करने के बाद यहाँ पे आपका जो छोटा सा आइकन है, यहाँ पे आपका राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एडजस्ट होता है। आपको यहाँ पे इसको अगर यहाँ से वहाँ तक स्क्रॉल करके आपको यहाँ से यहाँ एडिशनल सेट कर सकते हैं आप किसी भी जगह पे। तो इसको हम ऑन कर देंगे तो आपका तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। नेक्स्ट जो आपका जो सेटिंग्स है उसको आप घर पे बहुत ही ज़्यादा वन हैंडेड मोड होता है, जो वन हैंडेड मोड आपका एक ही हाथ में मोबाइल यूज करना चाहते हैं तो आप इसके लिए सेटिंग्स में जाइए, एडिशनल सेटिंग्स में जाइएगा। यहाँ पे देखिए वन हैंडेड मोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे वन हैंडेड मोड पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए 4 इंच और 3.5 इंच का आपको मिल जाता है। यहाँ पे डिस्प्ले पे शो कर रहा है, तो इसको आप ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद बैक कीजिए, और यहाँ पे जो मिडिल बटन और राइट्स का जो बटन है उसको हम जैसे ही स्क्रॉल कर देते हैं, मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे कीजिए। आपका देखिए 100 मोड हो गया। आपका जो टोटल फुल फ्रेम था वो आपका 101 साइड हो गया, 3.5 इंच का हो गया। तो इसको आप यूज़ करके कोई भी सेटिंग्स वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, फिल्म मूवी वगैरह सब कुछ दे सकते हैं यहाँ पे। और इसको जैसे अगर आपको इसको फुल व्यू करना है तो पहले वाला जैसे करना है तो आपको सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं, आपका जो ऊपर वाला जो ब्लैक दिखा रहा है उस पर आप टैप कीजिए और आपका जो फुल स्क्रीन का मोड हो जाता है, नॉर्मल मोड। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए और मेरे जो उल्टा पुल्टा हिंदी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लॉर्ड जगन्नाथ की कृपा से बहुत ही खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। जय जगन्नाथ।